वेलकम फॉर ऑल व्यूवर। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला। आप ये 9th क्लास की केमिस्ट्री का लेक्चर देख रहे हैं। हम एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़ने से पहले केमिकल फार्मूला का हमें पता होना चाहिए। तो आज हम फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल फार्मूले के बारे में पढ़ेंगे। तो केमिकल फार्मूला से पढ़ने से पहले इसके कुछ करैक्टरिस्टिक हैं, मतलब इसको इस्तेमाल कैसे करना है और इसका केमिकल फार्मूला कैसे लिखना है, इन ही स्टेप की बुनियाद पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन स्टेप के बारे में पढ़ते हैं। कंपाउंड आर रिप्रेजेंट बाय केमिकल फार्मूला एज एलिमेंट आर रिप्रेजेंट बाय सिंबल। तो जो एलिमेंट होते हैं, हम एलिमेंट का पूरा नाम नहीं लिखते बल्कि उसे सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं अगर हाइड्रोजन की बात करूं, हाइड्रोजन के हमने पूरे स्पेलिंग नहीं लिखने बल्कि उसे सिंबल से रिप्रेजेंट करना है। हाइड्रोजन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फर्स्ट डिजिट से। अगर मैं बात करूं सोडियम की, तो सोडियम को सोडियम नहीं लिखना बल्कि उसका सिंबल क्या है? Na। इस तरीके से आपने उसे रिप्रेजेंट करना है। तो एक तो करैक्टरिस्टिक ये हो गया ना कि उसे सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अब हम पढ़ेंगे दूसरा करैक्टरिस्टिक। सिंबल ऑफ टू एलिमेंट आर रिटन साइड बाय साइड। जो सिंबल होंगे ना एलिमेंट के, उनको साइड बाय साइड लिखना है। कैसे साइड बाय साइड लिखना है? जब केमिकल फार्मूला बनता है तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज होता है। इन द अदर ऑफ पॉजिटिव आयन फर्स्ट एंड नेगेटिव आयन लेटर। तो जो पॉजिटिव आयन होगा ना वो हमने पहले लिखना है और नेगेटिव आयन बाद में लिखना है। मिसाल के तौर पर मैं बात करूं सोडियम की, तो सोडियम के वैलेंस शेल के अंदर, आखिरी शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन देगा तो पॉजिटिव आ जाएगा ना। पॉजिटिव इसके किस साइड पे लिखना है? फर्स्ट पॉजिटिव, यहाँ पे वन पॉजिटिव लिखना है। अगर मैं बात करूँ ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल के अंदर सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और मैं इधर मनफी लिखूँगा, मतलब नेगेटिव, और 2। इस तरीके से आपने साइड बाय साइड का ख्याल रखना है। तो हम अगला स्टेप पढ़ेंगे। इसकी जो वैलेंसी होगी ना, इन आपने लिखनी है। ये तीसरा स्टेप है। द वैलेंसी ऑफ ईच आयन इज रिटन ऑन द राइट टॉप कॉर्नर ऑफ द सिंबल। जो वैलेंसी होगी ना, आपने हमेशा, मतलब जिस, अगर उसने इलेक्ट्रॉन लिया या दिया, अगर इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या चार्ज होगा? नेगेटिव। अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या चार्ज होगा? पॉजिटिव। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, आपने चार्ज ऐसे लिखना। अब सोडियम ने इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन था, इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसकी वैलेंसी क्या? पॉजिटिव। तो आपने राइट कॉर्नर के ऊपर लिखनी है। ये देखिए, राइट टॉप कॉर्नर, इसके ऊपर इसकी वैलेंसी लिखनी है। अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी राइट कॉर्नर ऑन द टॉप लिखनी है। ठीक है, ये तो हो गए 3 स्टेप। इसका आखिरी स्टेप पढ़ते हैं केमिकल फार्मूला का। द वैलेंसी ऑफ ईच आयन इज ब्राउट टू द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ अदर आयन बाय क्रॉस एक्सचेंज। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास एक छोटा इलेक्ट्रॉन होगा तो जो हम इसका क्रॉस करेंगे तो इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब इलेक्ट्रॉन वही देता है ना जिसके पास इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के अंदर कम होते हैं ना। मिसाल के तौर पर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, हाइड्रोजन किसके, इसके एक ही इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक हो गया। अगर मैं इसका वैलेंस शेल बनाऊँ, ये न्यूक्लियस है, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। इसने इलेक्ट्रॉन दे देना है ना, इसने इलेक्ट्रॉन ले लेना है ऑक्सीजन ने। तो इसके पास कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। इसके पास पॉजिटिव। और हम इसको मज़ीद समझते हैं, जब H पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, तो जो चार्ज होगा हमेशा, इसने क्या कहा? लोअर राइट कॉर्नर ऑफ द अदर आयन। इसको हम इधर लोअर राइट करेंगे स्मॉल चार्ज की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव के ऊपर चार्ज छोटा है। और बाय क्रॉस एक्सचेंज, और इसे ही क्रॉस कर दें। क्रॉस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? पॉजिटिव टू नेगेटिव। इस तरीके से इसे हमने क्रॉस में कन्वर्ट कर दिया। चार्ज क्यों छोटा था? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन कम थे और इसके पास पॉजिटिव चार्ज आया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया उसे, और इस तरीके से इसने क्रॉस एक्सचेंज की शक्ल इख्तियार कर ली।
इस तरीके से आप केमिकल फार्मूला के बारे में पढ़ते हैं। मैं लेक्चर दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पढ़ा कि हाउ टू कैलकुलेट एंड हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला में हमने सबसे पहले स्टेप क्या पढ़ा, उसे सिंबल में रिप्रेजेंट करते हैं। सिंबल कैसे, हाइड्रोजन के H, सोडियम के Na और सोडियम मैग्नीशियम के NaCl, इस तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। और जो इसके सिंबल होते हैं उसे साइड बाय साइड लिखते हैं जब दो एलिमेंट इकट्ठे हो जाते हैं। दो एलिमेंट मसलन Na ने रिएक्ट किया Cl के साथ, ये क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड, जो हम नमक खाने में खाते हैं। इस तरीके से इसे सिंबल साइड बाय साइड लिखना है। ये देखें, पॉजिटिव आयन फर्स्ट, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव आयन होता है ना, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव। इस तरीके से इसने Na का चार्ज पॉजिटिव आ गया और सोडियम का चार्ज नेगेटिव था, ये लेटर लिखा गया और पॉजिटिव आयन वाला एलिमेंट पहले लिखा गया। ये हो गया NaCl। इस तरीके से हमने सिंबल के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने इसकी वैलेंसी के बारे में पढ़ा कि Na+ जो इसकी वैलेंसी होगी राइट टॉप ऑर्डर लिखेंगे, मतलब एलिमेंट के ऊपर लिखेंगे, राइट टॉप कॉर्नर मतलब दाईं तरफ लिखेंगे। इसके बाद हमने इसकी जो वैलेंसी थी, जो क्रॉस एक्सचेंज करनी है, वो कैसे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करने हैं, छोटे की तरफ एरो का मूव करना है, जो इलेक्ट्रॉन देगा और जो इलेक्ट्रॉन लेगा फिर उसकी तरफ क्रॉस एक्सचेंज करनी है। ये था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।